नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के अंदर आज की डेट में सिलेंडर एलपीजी गैस सिलेंडर की इतनी ज्यादा किल्लत है कि लोगों को चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है। कई महिलाएं बेचारी जो शहर में रहती है, गांव वाली तो चूल्हे पे बना सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। कई महिलाएं जो शहर में रहते हैं उनको भी चूल्हे पे खाना बनाने के लिए यहाँ पे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे देश के अंदर यहाँ पे गैस की किल्लत है। उसका कारण आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे युद्ध चल रहा है। तो यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे दो नियम यहाँ पे बनाए हैं, दो नए नियम बनाए जिनके कारण काला बाजारी को रोका जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार आपके घर पे कॉल आता होगा, ठीक है। अगर आपके हो, आप गांव के हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके घर पे कभी कॉल आया है क्या कि आप मुझे डीएसी नंबर दे दीजिए, आपके घर पे सिलेंडर आ जाएगा, और बाद में वो सिलेंडर आपके घर पे आता ही नहीं है कि नहीं। या फिर वो आपसे क्या कर रहे हैं, आपने सिलेंडर बुक कर दिया और आपके यहाँ पे ओटीपी कुछ आया नहीं है, फिर भी आपकी जो बुकिंग वाला सिलेंडर था वो किसी और के यहाँ पहुंच गया, यानी किसी और ने, जो डीलर था उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया किसी और को, यानी कि फिर भी वो सिलेंडर आपको नहीं मिला। इस तरीके से लोगों को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। दो दो ढाई ढाई महीने तक उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, और सिलेंडर मिल भी रहे हैं तो सिलेंडर की कीमत से ज्यादा कीमत में उनको सिलेंडर, यानी एक तरीके से ब्लैक करके उनके ही सिलेंडर उनको ब्लैक किए जा रहे हैं। तो उसका क्या कारण है, तो इसके लिए सरकार ने यहाँ पे दो नियम बनाए। उन दो नियम के बारे में हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो गैस सिलेंडर से संबंधित आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो मेरे कहने पे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले सरकार की जो दो नियम है उनको जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, जब भी आप गैस सिलेंडर लेने जाओ तो ध्यान रखना एक्सपायरी डेट जरूर देखो सिलेंडर की। हम अक्सर इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते, चाहे कोई भी हो, खासकर गांव वाले लोग नहीं देते। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। तो अब लोग क्या है, एक्सपायरी डेट तो देखना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है, ठीक है। एक्सपायरी डेट क्या होता है, अगर आपने एक्सपायरी डेट के बाद वाला सिलेंडर अगर आपने खरीद लिया तो हो सकता है कि वो सिलेंडर फट जाए, तो एक बड़ी घटना हो सकती है, किसी किसी के परिवार यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है, किसी किसी के साथ बहुत गलत हो जाता है। तो इन सब चीजों से हमें बचने के लिए कभी भी जब भी आप सिलेंडर लो डीलर से, तो आप उस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट दो देख जरूर लो, ठीक है। वो आपको देखनी है, वैसे तो कोई देता ही नहीं है, सरकार भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए। तो सिलेंडर की एक्सपायरी डेट कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले देखो सिलेंडर पे इस जगह पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये B28 का मतलब ये है कि हमेशा सिलेंडर पे आपको इस जगह पे, सिलेंडर के ऊपरी हिस्से पे आपको A B C या फिर D, इस तरीके से चार अक्षर लिखे मिलेंगे। या तो A लिखा मिलेगा, या B लिखा मिलेगा, या C लिखा मिलेगा, या फिर D लिखा मिलेगा। अब यहाँ पे A का अर्थ है जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। B का मतलब है अप्रैल मई जून, 3 महीने के स्लॉट होते हैं, ठीक है। और C का मतलब है जुलाई अगस्त सितंबर, और डी का मतलब है यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मान के चलो ये सिलेंडर, इस सिलेंडर पे बी लिखा है, बी का मतलब समझ में आ गया, अप्रैल मई जून, यानी ये जो सिलेंडर है वो जून के महीने तक चलेगा, ठीक है। जून के महीने तक चलेगा, और कब तक चलेगा, 28 का मतलब होता है 2028, यानी इसकी जो वैलिडिटी है इस सिलेंडर की जो टेस्टिंग है वो दोबारा से होगी कब, जून 2028 के बाद। तो अगर आपने जून जो इस पे लिखा है B28, यानी कि जून 2028, और आपने मान के चलो जुलाई 2028 में खरीद लिया, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सपायरी डेट वाला सिलेंडर है, ये आपके लिए खतरा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना कि सिलेंडर पे आपको यहाँ पे डेट जरूर देख लेनी है, ठीक है। ये देख लो कहीं वो एक्सपायरी डेट वाला सिलेंडर तो नहीं है, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया, ठीक है। तो एक्सपायर कैसे चेक करेंगे ये तो पहले समझ में आ गया। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे, जब भी आपके घर पे कोई कॉल आए तो सरकार ने यहाँ पे कालाबाजारी को, आपको पता है हमेशा डीलर्स जो होते हैं वो किसी पैसे वाले घर के होते हैं, ठीक है। जो सिलेंडर की एजेंसी होती है वो किसी नॉर्मल व्यक्ति के पास तो होती नहीं है, किसी दबाव वाले व्यक्ति के पास होती है। तो क्या करते हैं वो लोग, सिलेंडर को कालाबाजारी कर देते हैं, व्यक्ति सिलेंडर बुक करेंगे लोग और उनके सिलेंडर उनको मिलेंगे नहीं। इसके लिए सरकार ने एक नियम बनाया है, डीएसी कोड बनाया है। डीएसी कोड क्या होता है, डीएसी कोड ये होता है कि जब आप सिलेंडर क्या करते हो, सिलेंडर बुक करते हो कि नहीं, मिस कॉल देते हो मोबाइल से, मिस कॉल दोगे तो 3-4 दिन के अंदर आपके सिलेंडर की बुकिंग हो जाएगी, और बुकिंग होने के बाद आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपको ये डीएसी कोड मिलेगा, ठीक है। अब ये डीएसी कोड क्या होता है, ये डीएसी कोड तब देना है आपको जब आप सिलेंडर लेने जाओ, तभी आपको ये डीएसी कोड देना है। 6 डिजिट का ये कोड होता है, 6 नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई डीलर लोग क्या करते हैं, खासकर गांव में, वो कॉल लगाते रहेंगे। वो कम से कम मान के चलो उन्होंने बोल दिया हम 100 लोगों को कॉल लगाएंगे, और कॉल लगाएंगे बोलेंगे कि आप अपना डीएसी नंबर दे दो, हम आपके यहाँ पे सिलेंडर पहुंचा देंगे, या फिर जब आप सिलेंडर लेने आओगे हम आपको सिलेंडर दे देंगे, जबकि वो आपको जानते ही नहीं है, कि आप कौन हो। उनका मतलब ये है कि बस कैसे भी करके डीएसी कोड आ जाए, ठीक है। और जब वो डीएसी कोड उनके पास आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि सरकार की नजर में ये हो गया कि आपने वो सिलेंडर ले लिया,
ठीक है, जबकि आप सिलेंडर लेने नहीं गए, सिर्फ आपने डीएसी कोड दे दिया उसको। तो ये गलती कभी नहीं करना है, ठीक है, कभी भी फोन पे डीएसी कोड नहीं देना है और किसी भी ओटीपी को नहीं देना, चाहे कोई भी किसी का भी कॉल आए, कॉल पे कभी भी आपको किसी को भी ओटीपी नहीं देनी है, चाहिए सिलेंडर वाला हो या फिर कोई भी हो, नहीं तो आपके बैंक खाता भी खाली हो सकता है। आपको पता है ना आजकल फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखो। इससे क्या होगा, आपकी कालाबाजारी, आपका जो सिलेंडर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप यहाँ पे सिलेंडर लेने जाओ तभी आपको डीएसी कोड देना है, अदरवाइज आपको नहीं देना। और फिर भी अगर कोई जबरदस्ती मांग रहा है तो आप क्या करो, अगर आपका इंडियन का है, ठीक है, तो आप कंप्लेंट करो। आप कंप्लेंट से डरते हो, आप ये सोचते हो कंप्लेंट नहीं, तो कंप्लेंट कीजिए आप, ठीक है। तो इन दो चीजों का जरूर ध्यान रखो। तो पहली चीज समझ में आ गई आपको, पहली चीज है यहाँ पे एक्सपायरी डेट देखो सिलेंडर की, और दूसरी चीज बिना डीएसी कोड आपको घर से कभी नहीं देना है। अपने सिलेंडर जब आप ले लो तभी आपको डीएसी कोड देना है, उससे पहले नहीं देना है। दो चीजें अगर आपने दे दी ना, दो चीजों को अपने ध्यान में रखा, तो आपको सिलेंडर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं सरकार के नियम के बारे में। तो सरकार का जो पहला नियम है, सरकार का जो पहला नियम है वो है यहाँ पे शहर के लोगों के लिए, शहर के ऐसे लोग जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन लिया है। गांव में तो पीएनजी कनेक्शन होता नहीं है, पाइपलाइन गैस वाला, ठीक है, पाइपलाइन गैस वाले कनेक्शन के लिए तो उन्होंने बोला है। तो पहले क्या हुआ, जब पाइपलाइन गैस कनेक्शन आया तो उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने बोला कि अगर आपने पाइपलाइन वाला कनेक्शन ले लिया है तो आपको एलपीजी सिलेंडर को क्या करना पड़ेगा, एलपीजी आपके पास सिलेंडर है उसको आपको सरकार को यानी कि एजेंसी को आपको सरेंडर करना पड़ेगा, यानी उससे जमा करना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर आपने पाइप वाला कनेक्शन ले लिया है तो अब आपका जो एलपीजी सिलेंडर है आपके घर में उसे आप एजेंसी को जमा करो, वो जमा करना पड़ेगा। यानी अब आपके पास सिर्फ पाइप वाला सिस्टम रहेगा। अब पाइप वाला तो आप जानते हो, पाइप वाला सिस्टम ये होता है जिसमें जो गैस होती है वो सिर्फ किचन तक ही सीमित रहती है, जबकि सिलेंडर क्या होता है, छत पे खाना बनाओ, छत पे ले गए, कहीं दूसरी जगह जाना वहां ले गए, तो सिलेंडर में फायदा होता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, कई लोग क्या है यहाँ पे पाइपलाइन सिस्टम को ले ही नहीं रहे थे। उनका कारण ये था, वो कह रहे थे अरे यार इससे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब सरकार ने यहाँ पे, आपको पता है जैसे अभी दिक्कतें चल रही हैं बहुत ज्यादा, तो सरकार ने यहाँ पे ये नियम लागू कर दिया है कि अगर आपके पास, भले ही आपके पास गैस पाइपलाइन वाला कनेक्शन है, भले ही आपके पास गैस पाइपलाइन वाला कनेक्शन है, तब भी आप क्या है, एलपीजी सिलेंडर को भी अपने पास रखो। यानी अब आपको जमा करने की जरूरत नहीं, ठीक है, जमा नहीं करना है, अपने पास रखो। तो अब यहाँ पे जिनके पास गैस पाइपलाइन वाला जो कनेक्शन था, पाइपलाइन, ठीक है, दूसरा अब उनके पास सिलेंडर का भी फायदा हो गया, तो ये फायदा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सरकार ने यहाँ पे नियम लगा दिया, इतनी राहत दे दी है। दूसरा, यहाँ पे ऐसा होता है कई लोग ऐसे हैं जो एक शहर में रह रहे हैं, ठीक है, अब वो नौकरी कर रहे हैं, उनका घर नहीं है, तो वहां उन्होंने गैस सिलेंडर ले लिया। मान लो कोई व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में उसने क्या किया, दिल्ली में गैस कनेक्शन ले लिया, ठीक है, दिल्ली में गैस कनेक्शन ले लिया। अब कुछ साल के बाद यानी 2 साल के बाद हो सकता है वो कहाँ, उसका उसका जो ट्रांसफर है वो भोपाल में हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे भोपाल में वो नया कनेक्शन थोड़ी लेगा, तो सरकार ने यहाँ पे बोला है आपको कुछ नहीं करना। तो सरकार ने एक सुविधा यहाँ पे दी है, वो है ट्रांसफर वाउचर की, ठीक है। तो ट्रांसफर वाउचर क्या होता है, ट्रांसफर वाउचर कुछ नहीं होता। जब आप दिल्ली में रह रहे हो, जैसे उदाहरण लिया हमने, एक दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली में आप रह रहे हो, तब तक वहां पे कनेक्शन आपका रहेगा, ठीक है, वहां पे आराम से आप क्या करो, वहां पे बिल पे करो, अगर आपकी गैस पाइपलाइन है तो बिल आएगा, ठीक है, वो पे करो। अगर आप भोपाल में आ गए हो, मान के चलो, ठीक है, दूसरी जगह आ गए हो, तो आपको क्या है, दिल्ली वाला वहां पे क्या करेगा, आपको ट्रांसफर वाउचर दे देगा। वो ट्रांसफर वाउचर आपको सिर्फ भोपाल में देना है, तो जो आपका वहां कनेक्शन था वही आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी आपको नया कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब बोलोगे पाइपलाइन का, कई जगह ऐसा होता है वहां पे हमारा पाइपलाइन कनेक्शन था, यहाँ पे पाइपलाइन कनेक्शन नहीं है। मान के चलो दिल्ली में पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन कनेक्शन था, लेकिन यहाँ पे पाइपलाइन वाला सिस्टम ही नहीं है, यानी कई जगह होती है ना यहाँ पे पाइपलाइन का सिस्टम है ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका एलपीजी में ही शिफ्ट हो जाएगा, यानी सिलेंडर वाले में ही शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सरकार ने यहाँ पे आपको फायदा दिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दूसरा नियम। अब दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम है यहाँ पे कि पहले पहले सरकार ने यहाँ पे कालाबाजारी को रोकने के लिए, खासकर गांवों के अंदर जो कालाबाजारी चल रही है उसको रोकने के लिए सरकार, देखो पहले 20 दिन के अंदर हमको क्या है, 20 दिन के अंदर ऑर्डर लगाना था, यानी एक बार हमने ऑर्डर लगा दिया, एक बार हमको सिलेंडर मिल गया, उसके बाद आप 20 दिन के बाद ही आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अपने इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो, यानी बुकिंग कर सकते हो। लेकिन अब इसको सरकार ने बढ़ा दिया, अब कर दिया यहाँ पे 25 दिन, यानी आप क्या है 25 दिन के बाद ही दूसरा नंबर लगा सकते हो, यानी दोबारा से आप सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हो,
ठीक है, इससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिलेंडर मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास उज्ज्वला का कनेक्शन है, ध्यान रखना उज्ज्वला के कनेक्शन अधिकतर कहाँ मिलते हैं आपको पता होगा, गांव में है। ठीक है, अगर आपके पास उज्ज्वला का कनेक्शन है तो आपको 45 दिन का ऑप्शन मिलेगा, यानी अब अगर आपने एक बार सिलेंडर बुक कर दिया तो आप 1.5 महीने के बाद सिलेंडर बुक कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसीलिए बोल रहे हैं गांव के लोग खासकर ध्यान दो। अगर आपने धोखे से डीएसी कोड दे दिया, अगर आपने धोखे से डीएसी कोड दे दिया तो आपको 1.5 महीने इंतजार करना पड़ेगा, 1.5 महीने बाद बुकिंग होगी। ठीक है, 1.5 महीने तक आप बिना गैस सिलेंडर के रहोगे। तो ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे कि आपको डीएसी कोड नहीं देना है। तो ये थी एक गैस सिलेंडर के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जिससे कि आपके यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है और आप कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।